Good morning students. Today we will discuss the topic scattering of light from chapter 11 human eye and the colorful world. देखिए अब तक हमने चैप्टर 10 और 11 मीन्स लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इस पूरी यूनिट में जो कि लाइट से रिलेटेड यूनिट है, इसमें हमने लाइट के कई सारे फेनोमेना स्टडी किए. फर्स्ट, reflection of light, which is the bouncing of light from a smooth polished surface. Second, refraction of light, which is the bending of light when light travels from one medium to another medium. Third, dispersion of light, which is the splitting of white light into its 7 constituent colors. Then atmospheric refraction, which is the bending of light from its original path while passing through various atmospheric layers having different refractive indices or optical densities due to change in speed. Then finally scattering of light. Now what do you mean by scattering of light? वो देखिए. इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 9th क्लास में चैप्टर 2 में आपने टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़े थे, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि मिक्सचर्स बेसिकली 3 टाइप्स कैटेगरी में डिवाइड होते हैं: सॉल्यूशन, कोलॉइड, सस्पेंशन. अब ये जो कोलॉइड होता है ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में यूनिफॉर्मली स्प्रेड, डिसॉल्व, मिक्स नहीं होते, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट के पार्टिकल्स दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट के पार्टिकल्स में डिस्पर्स, बिखरे हुए रहते हैं और बनाते हैं एक हेट्रोजेनस मिक्सचर कोलॉइड. कोलॉइड के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन वो इतने बड़े होते हैं कि अपने थ्रू पास हो रही लाइट को स्कैटर कर देते हैं और उसका पाथ विजिबल बना देते हैं, known as Tyndall effect. So I can say that colloid is a heterogeneous mixture in which particles of one constituent are dispersed in the particles of other constituent. Then the particles of colloid are too small to be seen with naked eyes, but are big enough to scatter light passing through it and makes the path of light visible, known as Tyndall effect. ठीक है, तो इसका मतलब लाइट की स्कैटरिंग किसमें होती है? कोलॉइड टाइप के मिक्सचर में होती है. ठीक है, और स्कैटरिंग से लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है और इसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट. अब क्वेश्चन ये है कि कोलॉइड के पार्टिकल्स लाइट को कैसे स्कैटर करते हैं. देखिए, जब लाइट कोलॉइड से पास होती है तो उसके पार्टिकल से टकराती है, और जब लाइट रेज कोलॉइड के पार्टिकल से टकराएगी तो वो पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देते हैं रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस. जैसे लाइट गई जिसमें बहुत सारी लाइट रेज है, वो एक कोलॉइड से पास हो रही है, कोलॉइड से पास होगी तो कोलॉइड के पार्टिकल से टकराएगी तो एक पार्टिकल ने लाइट रे को रिफ्लेक्ट किया एक डायरेक्शन में, किसी और पार्टिकल ने लाइट रे को रिफ्लेक्ट किया इन डिफरेंट डायरेक्शन, किसी और ने किसी और लाइट रे को इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो ऐसे ये होगा कि जब लाइट किसी भी कोलॉइड से पास होगी तो उस लाइट में जितने भी लाइट रेज हैं वो उस कोलॉइड के पार्टिकल से टकराएंगी और वो पार्टिकल्स उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेंगे रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस, known as scattering of light, और इससे लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा, known as Tyndall effect. So if it is asked that what do you mean by scattering of light, define it, then we will say
when light passes through a colloid, a heterogeneous mixture, then on being struck with the particles of colloid, light get reflected randomly in different directions, known as scattering of light, which makes the path of light visible, known as Tyndall effect. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपकी एयर होती है क्या वो एक कॉलॉइड की तरह बिहेव करती है? बिल्कुल। देखिए, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, जैसे एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई गैसेस होती हैं जो एयर में प्रेजेंट होती हैं, एक दूसरे में यूनिफॉर्मली इक्वली मिक्स स्प्रेड होती हैं। ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ पे तो होमोजेनस मिक्सचर बन रहा है, क्योंकि एयर में जितनी भी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, वो तो एक दूसरे में यूनिफॉर्मली इक्वली मिक्स स्प्रेड डिसॉल्व है, तो ये तो होमोजेनस मिक्सचर बन रहा है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि इन गैसेस के अलावा एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इन गैसेस में यूनिफॉर्मली मिक्स डिसॉल्व स्प्रेड नहीं होते, बल्कि इनमें डिस्पर्स रहते हैं और एयर को बनाते हैं एक हेट्रोजीनस मिक्सचर, कोलॉइड। तो इस सेंस में एयर एक कोलॉइड की तरह बिहेव करती है, और जब उससे कोई लाइट जैसे कि सनलाइट, वाइट लाइट पास होती है, तो एयर जैसी कोलॉइड के पार्टिकल्स से जब वो सनलाइट, वाइट लाइट टकराती है, तो एयर के कोलॉइडल पार्टिकल्स उस वाइट लाइट, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस, नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक स्मोक फिल्ड रूम है। स्मोक फिल्ड रूम मतलब एक रूम है जिसमें स्मोक, धुआं भर रखा है, और उसकी सारी विंडोज क्लोज हैं, डोर्स क्लोज हैं, और किसी एक डोर में एक होल है। नाउ उस होल से बाहर की लाइट उस रूम में आ रही है, तो आप देखिएगा आपको लाइट का पाथ की लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, उसका पाथ विजिबल होगा, नोन एज टिंडल इफेक्ट। और ये क्यों हुआ? टिंडल इफेक्ट किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो वहां पर उस स्मोक फिल्ड रूम में लाइट स्कैटर हुई, एज अ रिजल्ट लाइट का पाथ विजिबल हुआ, नोन एज टिंडल इफेक्ट। और इसका ये भी मतलब है कि उस रूम की एयर एक कोलॉइड की तरह बिहेव कर रही है, तभी तो उससे लाइट स्कैटर हुई और लाइट का पाथ विजिबल हुआ, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ। अब उस रूम की एयर कैसे कोलॉइड की तरह बिहेव कर रही है? देखिए, रूम की एयर में स्मोक है, धुआं है, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि स्मोक पार्टिकल्स एयर में यूनिफॉर्मली इक्वली मिक्स, डिसॉल्व, स्प्रेड नहीं होते, बल्कि उसमें डिस्पर्स रहते हैं और एयर को बनाते हैं एक हेट्रोजीनस मिक्सचर, कोलॉइड। ठीक है, अब इस कोलॉइडल एयर से जैसे ही सनलाइट, वाइट लाइट पास होगी और उसके पार्टिकल से टकराएगी, तो उस कोलॉइडल एयर के पार्टिकल्स उन लाइट को, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेंगे रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस, नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिससे लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा, नोन एज टिंडल इफेक्ट। एज अ रिजल्ट आपको लाइट का पाथ दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज यू आर स्टैंडिंग इन अ डेंस फॉरेस्ट। मान लीजिए आप एक डेंस, घने जंगल में खड़े हो। इतना घना जंगल है कि आपकी चारों तरफ बहुत लॉन्ग, लंबे लंबे, लार्ज, बड़े बड़े ट्रीज हैं। इतने लॉन्ग और लार्ज हैं, उनकी ब्रांचेस, लीव्स इतनी फैली हुई हैं कि जब आप ऊपर देखते हो
तो उनकी ब्रांचेस, लीव्स ने आपके ऊपर एक टेम्परेरी रूफ बना रखी है जिसे हम कहते हैं कैनोपी। अब उस कैनोपी के थ्रू आपको सन और सनलाइट दिख रही होगी आती हुई, ठीक है। आप ये भी देख पाओगे कि सनलाइट का पाथ क्या है थ्रू दैट कैनोपी और डेंस फॉरेस्ट। कैसे? देखिए, आप एक डेंस फॉरेस्ट में हो, ठीक है, चारों तरफ बहुत लॉन्ग लार्ज ट्रीज हैं, ठीक है, इतने लॉन्ग लार्ज कि उनकी ब्रांचेस, लीव्स हर तरफ फैली हुई हैं, आपके ऊपर एक टेम्परेरी रूफ कैनोपी बनाई हुई है। तो ऑब्वियस है कि उस डेंस फॉरेस्ट की एयर में ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा होंगी। ये वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में यूनिफॉर्मली मिक्स, डिसॉल्व नहीं होते बल्कि डिस्पर्स रहते हैं और उस फॉरेस्ट की एयर को बनाएंगे एक हेट्रोजिनस मिक्सचर कोलॉइड। जब ऐसी कोलॉइडल एयर से सनलाइट पास होगी, वाइट लाइट पास होगी, तो इस कोलॉइडल एयर के पार्टिकल्स जो कि आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो अपने पे गिर रही सनलाइट, वाइट लाइट, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेंगे रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इस तरह से वो लाइट को स्कैटर करेंगे। एज अ रिजल्ट लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा, नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो उस डेंस फॉरेस्ट में सनलाइट जो उस कैनोपी के बीच में से आ रही है, ठीक है, उसका पाथ आपको विजिबल होगा। सो these are two examples in which we experience, we observe Tyndall effect because of scattering of light by colloid, ठीक है। now next point देखिए, सनलाइट यानी कि वाइट लाइट। मैंने आपको कहा है कि सनलाइट यानी कि वाइट लाइट is not a single colored light, it is a combination of 7 colored lights। जो आपकी सनलाइट, वाइट लाइट होती है वो एक कोई सिंगल कलर की लाइट नहीं होती है, उसमें 7 कलर की लाइट्स होती हैं जो कंबाइन होकर वाइट लाइट बनाती हैं। जब ऐसी सनलाइट, वाइट लाइट जिसमें 7 कलर्ड लाइट्स हैं, जब किसी कॉलॉइड के पार्टिकल्स पे गिरती हैं तो वो पार्टिकल्स क्या सारी 7 कलर्ड लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस? क्या सभी को स्कैटर कर देते हैं? तो देखिए, कलर ऑफ लाइट स्कैटर्ड डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग और कॉलॉइडल पार्टिकल्स। वाइट लाइट, सनलाइट में से कौन से कलर की लाइट स्कैटर होगी या हो रही है, ये डिपेंड करेगा कि कॉलॉइडल यानी कि स्कैटरिंग पार्टिकल्स की साइज क्या है। अगर कॉलॉइडल यानी कि स्कैटरिंग पार्टिकल्स की साइज बहुत फाइन, स्मॉल है, तो वो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करेंगे, जैसे कि ब्लू एंड वॉयलेट। तो अगर मान लीजिए आपका जो कोलॉइडल मिक्सचर है, जो कोलॉइड है, उसमें जो कोलॉइडल स्कैटरिंग पार्टिकल्स हैं उनकी साइज बहुत छोटी है, तो जब उन पे वाइट लाइट गिरेगी तो उसमें से वो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट यानी कि वाइट लाइट में से ब्लू और वॉयलेट लाइट को ही स्कैटर, बिखेरेंगे। तो आपको कौन सा कलर दिखाई देगा? ब्लू और वॉयलेट। अगर कॉलॉइडल स्कैटरिंग पार्टिकल की साइज लार्ज है, बड़ी है, तो वो अपने पे गिर रही वाइट लाइट में से लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करेंगे, बिखेरेंगे। तो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट स्कैटर होगी, जैसे कि रेड, ठीक है। और अगर
कोलॉइडल यानी स्कैटरिंग पार्टिकल की साइज ज्यादा लार्ज है तो आपको लाइट एज अ होल वाइट ही दिखाई देगी। तो इसका मतलब अगर कोलॉइडल पार्टिकल यानी स्कैटरिंग पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है तो वो अपने पे गिर रही व्हाइट लाइट में से सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को ही स्कैटर करेंगे, दैट इज ब्लू और वॉयलेट। बस यही दो कलर बिखरेंगे, स्कैटर होंगे और हमें दिखाई देंगे। और अगर स्कैटरिंग कोलॉइडल पार्टिकल की साइज बड़ी है तो वो अपने पे गिर रही लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट यानी कि रेड को स्कैटर करेंगे। और अगर बहुत बड़ी है तो एज अ होल लाइट हमें व्हाइट दिखाई देगी। सो वी कैन से दैट size of scattering particles or colloidal particles determine or decide the color of light scattered। ठीक है। Now अब कुछ questions हैं जिनका आंसर है scattering of light। कैसे, देखिए। Very first question, why does sky appear blue? स्काई आपको ब्लू ही क्यों दिखाई देता है, कोई और कलर में क्यों नहीं दिखाई देता? दिस इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कैसे, देखिए, जब सनलाइट व्हाइट लाइट आती है तो वो एयर और एटमॉस्फेयर से पास होती है। एयर और एटमॉस्फेयर में जनरली बहुत फाइन साइज, स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं जिस पर जब सनलाइट व्हाइट लाइट गिरती है तो वो उस व्हाइट लाइट में से, फाइन साइज के पार्टिकल्स याद कीजिए, व्हाइट लाइट में से शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को ही स्कैटर करते हैं। तो व्हाइट लाइट में से सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट जैसे कि ब्लू और वॉयलेट ही स्कैटर होती है। तो स्काई में कौन से दो कलर बिखर जाते हैं, ब्लू और वॉयलेट। ठीक है। हमारी जो आईज होती हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं ब्लू के लिए ओवर वॉयलेट, इसलिए हमें ब्लू कलर दिखाई देता है ऑफ द स्काई। सो स्काई appears blue to us because of the scattering of light. When white light or sunlight passes through air or atmosphere, then the fine sized or small sized particles present in air scatter the shorter wavelength light from white light. That means they scatter blue or violet colored lights from white light. So only blue and violet colored lights get scattered. Our eyes are more receptive or sensitive to blue light over violet. So sky appears blue to us. Now second question, आप जब किसी फ्लाइट में होते हो जो काफी ज्यादा हाइट पर फ्लाई कर रही है तो आपको स्काई डार्क दिखाई देता है। वाई? तो देखिए इसका रीजन ये है, मान लीजिए आप फ्लाइट में हैं, एरोप्लेन में हैं और वो बहुत ज़्यादा हाइट पर फ्लाई कर रहा है, तो आपको पता है जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो, एल्टीट्यूड पे जाते हो, एयर की डेंसिटी कम होने लगती है, एयर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होने लगते हैं। तो उतनी हाइट पे, एल्टीट्यूड पे एयर में स्कैटरिंग कोलॉइडल पार्टिकल्स भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो उतनी हाइट पे एयर में स्कैटरिंग कोलॉइडल पार्टिकल्स बहुत कम या ना के बराबर होते हैं, इसलिए लाइट की प्रोमिनेंट स्कैटरिंग नहीं हो पाती, लाइट की बढ़िया स्कैटरिंग नहीं हो पाती, लाइट उतनी स्कैटर नहीं हो पाती। तो जो लाइट स्कैटर ही नहीं हो पाएगी उसमें से ब्लू वॉयलेट कलर स्कैटर ही नहीं होंगे, बिखरेंगे ही नहीं, तो स्काई आपको ब्लू नहीं बल्कि डार्क दिखाई देगा। ओके, सो व्हेन वी आर फ्लाइंग in an aeroplane at a great height
at that height or altitude the number of scattering particles in air is very less, so prominent scattering of light does not take place. As a result of it, sky appears dark to us at such great height. Now next, जब आप स्पेस में होते हो और स्पेस से स्काई को देखोगे तो वो आपको डार्क दिखाई देगा। जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, स्पेस में जाते रहते हैं, वहाँ से जब वो अर्थ के स्काई को देखते हैं तो वो उन्हें डार्क दिखाई देता है, क्योंकि स्पेस में कोई एयर नहीं है। एयर नहीं है तो स्कैटरिंग पार्टिकल्स नहीं है, स्कैटरिंग पार्टिकल्स नहीं है तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती, और जब लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी, उसमें से कोई भी कलर स्कैटर बिखरेगा नहीं, तो हमें स्काई किसी पर्टिकुलर कलर में नहीं बल्कि डार्क दिखाई देगा। सो इन स्पेस देयर इज नो एयर, so there are no scattering particles. That is why no scattering of light takes place there. As a result, sky appears dark to an astronaut in space. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने देखा होगा डेंजर सिग्नल्स जनरली रेड कलर में होते हैं। वाई? आपने देखा होगा कई बार क्लाइमेटिक या वेदर कंडीशंस काफ़ी अनफेवरेबल हो जाती हैं, बहुत एडवर्स हो जाती हैं, जैसे कि विंटर सीजन में। ठीक है, विंटर सीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फॉग, मिस्ट, धुंध, कोहरा एक्यूमुलेट जमा हो जाता है, एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स का अमाउंट बढ़ जाता है, जिससे हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है, हम प्रॉपर वे में ड्राइविंग नहीं कर पाते हैं। और मान लीजिए रोड पे कोई डेंजरस टर्न है या कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या पोल है, ठीक है, जहाँ पे एक सीवियर एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, तो वहाँ पे डेंजर सिग्नल्स लगाए जाते हैं और वो हमेशा रेड कलर में होते हैं, ताकि दूर से भी कोई आ रहा है तो उसको भी वो दिखाई दे। क्यों डेंजर सिग्नल्स रेड कलर में होते हैं, तभी दूर से भी दिखाई देते हैं और पास से तो दिखाई देना है ही। क्यों और किसी कलर के होंगे तो दूर से दिखाई नहीं देंगे? क्या वजह है? तो देखिए, दिस इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। होता ये है जब क्लाइमेटिक या वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा एडवर्स अनफेवरेबल हो जाती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉग, मिस्ट कलेक्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, एयर में बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, अगर डेंजर सिग्नल कोई और कलर का होगा, जैसे ब्लू, वॉयलेट या किसी शॉर्टर वेवलेंथ कलर की लाइट का होगा, ठीक है, तो जब ऐसी शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट इस तरह की एयर से पास होगी जिसमें फॉग, मिस्ट यानी वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे, उन शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को स्कैटर बिखेर देंगे, और बिखेरेंगे ही नहीं, स्कैटर अवे बिखेर के दूर दूर कर देंगे, तो उस कलर की लाइट यानी शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट ब्लू वॉयलेट हमारे आंखों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो जब उस कलर की लाइट नहीं पहुंचेगी तो वो सिग्नल कैसे दिखाई देगा जो उस कलर में है, ठीक है। इसलिए डेंजर सिग्नल्स बनाए जाते हैं रेड कलर में, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। तो जब रेड कलर जैसी लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट ऐसी एयर से पास होगी जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा हैं, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स उस लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को ज़्यादा स्कैटर या स्कैटर अवे किए बिना पास होने देंगे, तो हमारी आँखों तक लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट यानी रेड कलर पहुंच जाएगा, और जब वो लाइट पहुंच जाएगी तो दूर लगा उस कलर में लगा डेंजर सिग्नल भी हमें दिखाई देगा। दैट इज व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। So I can say that when climatic or weather conditions become very adverse or unfavorable, like accumulation of fog or mist during winter season, then number of water droplets in air become so high. As a result of it, danger signal, if they are in
blue or violet color, then this blue or violet colored lights which are having shorter wavelength get scattered away by the water droplets present in the air. So they cannot reach to the observer's eye, and an observer or driver is not able to see the danger signal. But if that danger signal is in red color, then red color is having longest wavelength. So when this red color, which is having longest wavelength, passes through or travels through this foggy misty air having many water droplets, then it does not get scattered away by the water droplets and able to reach observer's eye. So observer can see the danger signal which is in red color. That is why danger signals are made in red color. Now नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने देखा होगा सनराइज और सनसेट के टाइम में सन आपको रेडिश ऑरेंज दिखाई देता है, जबकि नून टाइम में दोपहर में सन आपको वाइट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि देखिए, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे अर्थ से सन लॉन्गर डिस्टेंस पे होता है। जब सनरेज ये लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, तो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करते वक्त सनरेज यानी वाइट रेज में जो भी शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती है, जैसे कि ब्लू, वॉयलेट, वो सारी स्कैटर्ड अवे हो जाती हैं, मतलब स्कैटर होके दूर दूर चली जाती हैं, ऑब्जर्वर तक पहुंच ही नहीं पाती। सिर्फ सनलाइट, वाइट लाइट में जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होती है, जैसे कि रेड, ऑरेंज, जिसकी वेवलेंथ लंबी होती है, वही बिना स्कैटर हुए ऑब्जर्वर की आई तक पहुंचती है ऑन अर्थ सरफेस, और एज अ रिजल्ट सन हमें रेडिश ऑरेंज दिखाई देता है। नून टाइम पे क्या होता है? नून टाइम पे, दोपहर के टाइम पे आप देखिएगा स्काई में सन आपको ओवरहेड यानी आपके सिर के ऊपर दिखाई देगा। तो नून टाइम में सन ओवरहेड होता है, मतलब सीधा ऊपर, सर के ऊपर दिखाई देगा। तो इस टाइम पे सनरेज रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, और शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करते वक्त सनरेज में जितनी भी 7 कलर की लाइट्स हैं, वो बिना स्कैटर या स्कैटर अवे हुए, बिना एक साथ ऑब्जर्वर की आई तक आती हैं। और जब सारी लाइट्स एक साथ ऑब्जर्वर की आई तक आएंगी, तो हमें वो कंबाइंड फॉर्म में क्या दिखाई देंगी? वाइट लाइट के फॉर्म में। ठीक है, थोड़ी बहुत शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट ब्लू और वॉयलेट स्कैटर होती हैं, इसलिए हमें साइड में कुछ ब्लूइश स्ट्रोक्स, शेड्स जरूर दिखाई देते हैं, अदरवाइज हमें सन वाइट दिखाई देता है। तो फिर से ध्यान दे लीजिए, सनराइज और सनसेट के टाइम पर सन अर्थ से कंपैरेटिवली रिलेटिवली लॉन्गर डिस्टेंस पे होता है, तो उस टाइम पे सनरेज रिलेटिवली कंपैरेटिवली एक लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, और लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करते वक्त सनरेज, वाइट रेज में से जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है, जैसे कि ब्लू, वॉयलेट, वो स्कैटर अवे हो जाती है, बिखर कर दूर दूर चली जाती है, ऑब्जर्वर की आई तक पहुंच ही नहीं पाती। और जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होती हैं, जैसे कि रेड, ऑरेंज, वो बिना स्कैटर या स्कैटर अवे हुए बिना सीधी ऑब्जर्वर की आई तक आती है, और सन हमें रेडिश ऑरेंज दिखाई देता है एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट। जबकि नून टाइम में सन हमें वाइट दिखाई देता है आसपास
कुछ ब्लू स्ट्रोक्स या शेड्स जरूर दिखाई देते हैं। वो इसलिए क्योंकि नून टाइम में सन हमारे ओवरहेड होता है, मतलब सन रेज, वाइट रेज कंपैरेटिवली रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करते वक्त जो सन रेज होती हैं, वाइट रेज होती हैं, उनमें जो 7 कलर की लाइट्स हैं, जिसमें शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट भी आ जाती है, लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट भी आ जाती है, तो सारी वेवलेंथ की लाइट शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करते वक्त बहुत कम स्कैटर होती है या ना के बराबर स्कैटर होती है। लॉन्गर वेवलेंथ की तो स्कैटर होती ही नहीं है, शॉर्टर वेवलेंथ की थोड़ी बहुत स्कैटर होती है, अदरवाइज सारी एक साथ कंबाइंड फॉर्म में ऑब्जर्वर की आई तक पहुंचती हैं। एज अ रिजल्ट हमें सन वाइट दिखाई देता है। जो थोड़ी बहुत शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट स्कैटर होती है, ब्लू और वायलेट, उसकी वजह से कुछ ब्लू स्ट्रोक आसपास जरूर दिखाई देते हैं। सो दिस इज द रीजन behind different colors of sun at the time of sunrise or sunset and in noon time. This is all for today. Have a nice day.